अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। आर टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पंखों के अंदर, चाहे वो टेबल फैन हो, चाहे वो कूलर किट हो, चाहे वो फराटा हो, तो इनके अंदर कितने तरह के 3 स्पीड कनेक्शंस आते हैं, तो उनमें कौन सा बेहतर रहता है, तो ये पूरे हम इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे कि इस वीडियो के थ्रू आपको ऐसी जानकारी मिलेगी शायद आपको पहले किसी ने इस तरह की जानकारी बताई ना हो। तो हम इसका प्रॉपर पूरा हम आपको डिस्कस करेंगे कि पूरे कितने तरह के कनेक्शंस आते हैं। एक तो 3 स्पीड के अंदर होता ही नहीं कि 3 स्पीड के अंदर तो 5, 6, 7 इस तरह से बढ़ते जाते हैं कि हर एक का कुछ ना कुछ तरीका, उसका क्या बोलते हैं, उसका तरतीब बदलता रहता है। एक कंपनी का एक तरह का रहता है, दूसरे कंपनी का दूसरे तरह का रहता है, तो इस तरह बदलते रहते हैं, तो एक ही नहीं रहता। तो हमारे लिए तो ये जानना जरूरी है कि पूरा हमें नॉलेज हो कि कितनी तरह के कनेक्शंस होते हैं, ताकि जब हम इस तरह के जब वाइंडिंग करना चाहे तब हम उस वक्त हमें आसानी से समझ में आए कि ये वाइंडिंग, ये 3 स्पीड का कनेक्शन इस तरह का है, चलो हम इस तरह से इसे कर देते हैं। वो नॉलेज हमें होना चाहिए, इसीलिए आज हमें ये वीडियो आपके लिए लेकर आई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे चैनल में पहली बार कोई बंदा आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो लाएंगे तो आपकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप वीडियो को देख सके। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उस कमेंट को आपका ज़रूर हम पढ़ेंगे, उसका हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला जो ज़माने में जो फैंस आते थे तो उनके अंदर 3 ही तार हमें बाहर निकल के आते थे, और जो उसका जो रेसिस्टेंस रहता है, यानी स्पीड जो कंट्रोल होती थी वो बाहर से होती थी। यानी एक 3 पोल का रेजिस्टर लगाते हैं, उसे 3 तार जोड़ देते हैं, तो वहाँ से हमारा लो, मीडियम, हाई इस तरह का स्पीड बनता था। तो जब हम काम सीखते थे इस तरह से पंखे आते थे, वोल्ट रैली हो गया, उषा हो गया, आपका वोरेंट हो गया, आपका क्रॉम्पटन हो गया, इस तरह जो आपका जो चिन्नी फैन है, गंगा फैन है, इस तरह के पंखे के अंदर जो स्पीड कंट्रोल होता था वो पंखे के बाहर होता था, यानी वाइंडिंग के बाहर होता था, तो वहाँ से स्पीड कंट्रोल होता था। अब बाद में अब जो कुछ पंखे अब ऐसे भी आए जिनके अंदर एक जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट लगी रहती है, तो खास जो ब्लैक कलर के फैन होते हैं जिन्हें हमें गंगा फैन या हमें चिन्नी फैंस कहते हैं, तो उनके अंदर एक सर्किट का जो स्विच जो पीछे लगा होता है नाब जैसा, उसे हम घुमा के वहाँ पे हम स्पीड कंट्रोल करते हैं, तो वो भी वहाँ से स्पीड कंट्रोल होता है। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, अब नए कंपनीज आते हैं जो इंडिया के हैं और इंडिया के बाहर के भी है, और ये हर एक कंपनी अपने अपने तरीके से स्पीड को बना लेते हैं। तो अब तो फैन के अंदर से, यानी वाइंडिंग के अंदर से ही हमारे 3 स्पीड निकल के बाहर आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि 3 स्पीड बनता कैसे है, तो इसका अगर हमें समझ आ गई तो बाकी हमारे लिए समझना आसान होगा। तो फ्रेंड्स, स्पीड जो बनता है वो रेसिस्टेंस के हिसाब से बनता है, यानी जितना आपका रेसिस्टेंस है, यानी अब रेसिस्टेंस को आपको अब हम जो मापेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे तो ओम्स के अंदर करेंगे। जैसा हम वोल्टेज करंट को हम वोल्ट के अंदर हमें उसे ये करते हैं, तो रेसिस्टेंस जो होता है वो एम्प्स के अंदर करेंगे। तो सबसे पहला उसका मैं कैसा होता है वो आपको बताता हूँ कि जैसा आपका जो ओम्स वैल्यू बढ़ता जाएगा तो आपका स्पीड बढ़ता जाएगा, जैसा आपका ओम्स का वैल्यू घटता जाएगा आपका स्पीड का वैल्यू भी आपका घटता चला जाएगा। तो ना, जब जैसे ओम्स का वैल्यू है वो इंक्रीज होगा तो स्पीड भी इंक्रीज होता है, अगर वो डिक्रीज होता है यानी घटता है तो स्पीड भी आपका घट जाता है। इस तरह आपका स्पीड जो है वो डिपेंड होता है रेसिस्टेंस के वैल्यू पर, यानी ओम्स वैल्यू के ऊपर। तो ये ओम्स वैल्यू जो आपका रेसिस्टेंस जो वैल्यू है तो ये तार के थ्रू निकलती है, चाहे वो इस तरह कूलर किट के अंदर हो, चाहे वो टेबल फैंस के हर एक अंदर भी है। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपका रेसिस्टेंस को उसे बढ़ाना घटाना पड़ता है, जो वो जाके आप जो आने वाले फैंस है वो ये फैंस तार के अंदर ही वो काम कर देते हैं। वो किस तरह से करते हैं क्या है मैं आपको अब बता देता हूँ। सबसे पहले इस पंखे को मैं उठा लेता हूँ,
अब ये 2 पोल का है, जो अब दो सेट्स बाहर डले हुए हैं, 2 सेट्स अंदर डले हुए हैं। तो अक्सर लोग क्या समझते हैं कि बहुत सारे हमारे जो साथी है, जो हमारे भाई है, तो जो बाहर जो सेट्स है वो रनिंग है, जो अंदर वाले सेट्स है वो स्टार्टिंग है। इस तरह का हर एक का भी मन है, हर एक का भी यही सोच है। तो अब जो सेक्शंस है बाहर और रनिंग, असल रनिंग सेक्शंस क्या होते हैं, स्टार्टिंग सेक्शंस क्या होते हैं, तो किसके अंदर कौन सा रनिंग बनेगा, कौन सा स्टार्टिंग बनेगा, तो आज हम आपको प्रॉपर इसके अंदर आपको हम समझाएंगे, आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले जो बाहर के जो काइल्स रहते हैं, तो अगर इन्हें हम रनिंग मानेंगे तो रनिंग किसे कहते हैं पहले हम जान लेते हैं। जिसके ऊपर हमारा फैन का जो सप्लाई का तार जुड़ा होता है, जिसके ऊपर हमारा फैन रन करती है यानी घूमती है, रनिंग का मानी तो रन करना, जिसको सेक्शन के ऊपर हमारा फैन रन करती है, घूमती है, उसी को हम रनिंग कहते हैं। और जो फैन का जो चालू होने के लिए यानी उसका शुरू का जो फोर्स चाहिए, उसका जो सहायता चाहिए, वो देने के लिए जो इस्तेमाल होता है सेक्शन, उसे हम स्टार्टिंग कहते हैं। अब यहाँ तो समझ में आ गया, स्टार्टिंग होता है फैन को शुरू करने के लिए यानी चालू करने के लिए, ये शुरू करने के लिए, और जो रनिंग है उसे आगे बढ़ाने के लिए यानी चालू करने के लिए आपका रनिंग सेक्शन होता है। तो अब किसके अंदर कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है, तो एक ही चीज से पता चलेगा, वो आपका जो पावर सप्लाई का जो तार है वो किसके साथ जुड़ा है। सबसे पहला आपको वो देखना होगा। अगर जिस सेक्शन के साथ आपका सप्लाई का तार जुड़ा है तो वही होगा आपका रनिंग सेक्शन, चाहे वो अंदर के साथ हो चाहे वो बाहर के साथ हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ जुड़ा है, क्योंकि चाहे वो किसके साथ भी जुड़ा हो, या चाहे अंदर के साथ चाहे वो बाहर के साथ, जिसके साथ जुड़ा है वही आपका क्या होगा, रनिंग सेक्शन। और जो तार इसके अलावा है, चाहे मान लो कि अगर आपका तार बाहर सेक्शन के साथ पावर सप्लाई जुड़ा है तो आपका रनिंग होगा, अगर पावर सप्लाई नहीं जुड़ा हो वो आपका स्टार्टिंग होगा। तो पहले इसके स्टार्टर के बारे में आप आते हैं, जो हम इसके अंदर देखेंगे तो ये वाला है थर्मल स्विच है। तो इसके साथ हमारा जो पावर सप्लाई का जो तार है, यानी ब्लू आपको दिखा रहा हूँ कि ब्लू वाला है जो हमारा पावर सप्लाई का तार है, तो ये पावर सप्लाई ये थर्मल फ्यूज के थ्रू हमारे कंडेंसर को जाएगी। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये वाला हमारा ब्लू वायर है, ये पावर सप्लाई का है, क्योंकि ये तो हमारे थर्मल स्विच से अटैच है, क्योंकि पावर सप्लाई का वायर ही फ्यूज के साथ अटैच रहता है। तो ये गया ये स्विच के थ्रू हमारे कंडेंसर को। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो चुका है, ये हमारा पावर सप्लाई का तार है, ये ब्लू वाला। तो अब आगे देखना है ये जुड़ा कहाँ से है, ये अंदर से जुड़ा है यानी अंदर वाले सेक्शन के साथ या बाहर वाले सेक्शन के साथ। अब जिसके साथ इसने जुड़ा है इस तार ने, उसको हम मानेंगे लोड काइल्स, लोड सेक्शन है, रनिंग सेक्शन। तो अब थोड़ा क्लोज करके आपको बता देता हूँ, ये तार जो आपका जुड़ा है अंदर वाले सेक्शन के साथ, यानी इस वाले ये अंदर वाले 1 to 6 के पिच से ये तार जुड़ा है लेफ्ट हैंड की तरफ। यानी यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा जो पावर सप्लाई है वो अंदर के तार से जुड़ी है। अब होते हैं अंदर वाले जो काइल से, अंदर वाला जो सेक्शन है वो होगा आपका रनिंग यानी आपका लोड। यहाँ तक तो आपको समझना होगा, आपका अंदर वाला सेक्शन होगा आपका रनिंग यानी लोड सेक्शन है। अब बाहर से इसने स्पीड किस तरह से निकाला ये भी आपको समझना होगा। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपको 3 तार नजर आ रहे हैं, तो ये 3 तार से ही आपका स्पीड बनेगा। वो किस तरह मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो एक उधर से हुआ, अब एक इधर से हुआ, तो थोड़ा यहाँ से भी जो 3 तार है वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से तो ये 3 तार है, लेकिन ये थोड़ा अंदर है तो हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, आगे से आपको दिखा देते हैं। तो ये रहे आपके आगे से के 3 तार। तो यहाँ से इस वाले जो सेक्शन है, 2 काइल का सेक्शन 6 और 8 और ये वाला 6 और 8, इन दोनों के अंदर इसने कंपनी ने 3-3 सेट करके डाला है कि मान लो एक सेक्शन के अंदर इसने 200 डाला होगा, एक सेक्शन के अंदर इसने 100 डाला होगा, एक सेक्शन में 50 टर्न्स डाला होगा। इस तरह से पहले टर्न्स को इसने अलग अलग कर लेता है, फिर उसके बाद 3 सेट्स को डालता है। तो ये 3 सेट्स फिर आपके जो अंदर वाले जो रनिंग सेट्स है इनको ये सहायता करते हैं स्पीड बनने में। यानी जो अंदर वाला जो मेन सेक्शन है
इन्हीं के सहायता से स्पीड बनाता है। तो अगर मान लो कि ये अंदर वाला जो सेक्शन है, अगर ये 200 के साथ अटैच हुआ तो एक स्पीड बनेगा, अगर ये 100 के साथ अटैच हुआ तो एक स्पीड बनेगा, ये 50 के साथ अटैच हुआ तो एक स्पीड बनेगा। तो इस तरह ये स्पीड इनके अंदर से बनती है। यानी इनसे अब ये 3 सेट से आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, आगे बढ़ता है, अपन क्या है आपको इंक्रीज होता है, यानी ये बढ़ता है घटता है। तो यही कैलकुलेशन से कंपनी वाला क्या करता है, कितने स्पीड में कितना रेजिस्टेंस देना है, तो उस हिसाब से आपका तार लगाता है, उस हिसाब से आपका टर्न्स लगाता है। तो अगर हम उसी तरह के हम सेम गेज यूज करेंगे, सेम टर्न्स लगाएंगे, तो हमारा भी एज इट इज उसका वैल्यू होगा, फिर हमारा भी मैच होगा। तो हमारा भी जो स्पीड का वेरिएशन रहता है 1 2 3 का, वो भी हमारा बराबर का निकल के आएगा। तो ये जो स्पीड का जो वेरिएशन रहता है 1 2 3 यानी लो मीडियम हाई, तो ये जो डिपेंड होता है जो आपका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू रहता है, ओम्स का वैल्यू, उसके ऊपर हमारा डिपेंड रहता है। अगर हम एक बार हम कर लेते हैं तो हमें समझो कि अगर हमारा जो वैल्यू है हमें सही नहीं आया तो 1 2 में हम थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं टर्न्स को आगे पीछे करके, तब जाके हमारा वो भी सही हो जाएगा। तो आगे जब वीडियो बनेंगे तो उसके अंदर हम बताएंगे। तो पहला वाला जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो अब यहाँ सेम मेथड है। तो पहला हम देखेंगे कि पावर सप्लाई का तार ब्लू है, जो ये थर्मल स्विच के साथ हमारा कंडेंसर कैपेसिटर गया हुआ है। तो ये कहाँ से जुड़ा है, अब इस स्टार्टर के अंदर हम इसको देखना है। तो एक बार मैं आपको क्लोजली करके दिखा देता हूँ। तो ये कहाँ से जुड़ा है, वो ये जुड़ा है बाहर सेक्शन के साथ, और ये बाहर का जो सेक्शन है वो यानी 1 to 8 पिच के अंदर ये लेफ्ट हैंड की तरफ से इसका जो ये जो तार है निकल के बाहर आया। यानी आप इस पर्टिकुलर स्टार्टर के अंदर आपके जो बाहर के दो और ये दो ये बाहर वाले जो सेक्शन है, अब ये हो गया आपके रनिंग सेक्शन और ये हो गया आप रनिंग। जो अंदर वाले कायल से ये हो गए आपका स्टार्टिंग, क्योंकि आपका जो पावर सप्लाई का जो तार है ये यहाँ अंदर की तरफ नहीं जुड़ा अंदर कायल से, ये बाहर कायल्स के साथ जुड़ा है। इसलिए आप बाहर कायल से अब होंगे आपके रनिंग कायल्स, अंदर कायल्स होंगे आपके स्टार्टिंग कायल्स। अगर इसके अंदर भी स्पीड किस तरह से निकाला तो उसका भी सेम मेथड है। 3 सेट्स इसने भी बाहर डाला है बाहर सेक्शन के अंदर, लेकिन कनेक्शन को चेंज किया है। 3 सेट्स तो डाला है बराबर, पहले वाले स्टार्टर के अंदर भी 3 सेक्शन डाले हैं इसी तरह अलग अलग, लेकिन इसने भी स्टार्टर के अंदर भी तो आपको 3 सेट्स अलग अलग डाले हैं, लेकिन कनेक्शन को चेंज किया। अब इसने यहाँ पे रनिंग जो आपका जो रनिंग सेक्शन है वो बाहर वाले को करा और स्टार्टिंग है सेक्शन है अंदर वाले को करा। तो इसका वीडियो भी हम जल्दी आपको चैनल के अंदर लाने वाले हैं। तो उसके लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाद में जो बेल का आइकन रहता है उसे आपको प्रेस कर ले, ताकि जब भी ये वीडियो हम लाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस वीडियो को आप फौरन देख सकोगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये वो होगा दूसरा कनेक्शन। तो ये जो है फैन जो हमारे जो आयरन के जो कवर्स है खास उसके अंदर ये इस तरह के कनेक्शन आते हैं। तो जो उषा है इसके अंदर कुछ सुरभि नाम से, कुछ ओरिएंट के नाम से, और अलग अलग मोटर के अंदर है, ये कंपनीज के अंदर ये स्टार्टर डालती है, मोटर डालता है। तो हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं है, हमें स्टार्टर से मतलब है, और स्टार्टर के अंदर कनेक्शन किस तरह से किया गया है उससे मतलब है। हम वो देखेंगे, उस तरह से हम वाइंडिंग करेंगे तो हमारा वाइंडिंग सेम टू सेम बन जाएगी, कोई हमें दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आते हैं एक और स्टार्टर को तरफ, जो हमारे ये जो पर्टिकुलर का जो स्टार्टर है हमारे क्रॉम्पटन कंपनी के अंदर आता है, जो इस तरह का ब्लैक वाला दिखता है। तो सेम स्टार्टर ओरिएंट के अंदर भी आता है, लेकिन फ़र्क तो सिर्फ इतना रहेगा, जो ओरिएंट के अंदर जो स्टार्टर आता है उसका आईडी आपको 44 mm की रहेगी, और जो क्रॉम्पटन के अंदर आता रहेगा उसका आईडी जो है 46 mm की रहेगी। बस इतना सा फ़र्क है, और बाकी स्टार्टर पूरा तो आपका सेम का सेम रहने वाला है। बढ़िया फिनिशिंग इसके अंदर रहती है स्टार्टर की, इसका क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास की आती है। तो इसका भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे इसके अंदर भी। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि हमारा पावर सप्लाई का तार कौन सा है, किसके साथ ये जुड़ा है। तो ये रहा हमारे पावर सप्लाई का जो तार है, ये थर्मल फ्यूज के साथ कंडेंसर को कैपेसिटर गया है, ये जुड़ा है बाहर सेक्शन के साथ। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया।
जो बाहर के जो सेक्शन है ये तो हमारे रनिंग के है, क्योंकि इसके साथ हमारा पावर सप्लाई का तार जुड़ा है, ये थर्मल फ्यूज के थ्रू हमारे कैपेसिटर को गया है। तो ये तो क्लियर हो गया कि बाहर का है वो हमारा रनिंग सेक्शन है, अंदर वाले जो है हमारे स्टार्टिंग सेक्शन है, यानी जो हमारा पंखा जो रन होगा ये बाहर सेक्शन के ऊपर रन होगा, ना कि अंदर सेक्शन के ऊपर। तो अब इसमें स्पीड किस तरह से निकाले ये भी हमको जानना जरूरी होगा। अब ये रहा हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर जो इस वाले के साथ हमारा अटैच है, क्योंकि हम पिछले जो 2 स्टार्टर के अंदर देख चुके हैं कि वहाँ पे स्पीड निकालने के लिए उसने 3 अलग अलग सेट डाले हैं। तो वहाँ तो वो मेथड था। अब इसके अंदर कौन सा मेथड है वो आपको समझना है। इसके अंदर तो इसने स्पीड बाहर सेक्शन के अंदर हो चाहे अंदर सेक्शन को अलग अलग नहीं डाले हैं। यहाँ तक तो पहले मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। तो किस तरह से डाले हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर जो 3 सेट अलग अलग डाले हैं वो इस फैन के अंदर नहीं डाले। इसके अंदर किस तरह डाले वो दिखा देता हूँ। जो बाहर वाला जो सेक्शन है उसके अंदर भी कोई आपके सेक्शंस नजर नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही तार से इसका जो बाहर का सेक्शन है वो वाइंडिंग हुआ है, एक सिंगल तार है। अब आपको दिख रहा हुआ शायद, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ थोड़ा क्लोज करके। तो एक ही तार से बाहर का सेक्शन डाला है, एक से एक शुरू का सिरा है, एक लास्ट का सिरा है, बस 2 ही सिरे से निकल के आए। जो स्पीड जो निकले है वो अंदर सेक्शन के से निकले हैं, और अंदर सेक्शन से भी इसने कोई सेट्स नहीं डाला। इससे अंदर सेक्शन से क्या किया, तो जिस तरह से हम पिछले हमारे चैनल के अंदर ऑलरेडी वीडियो है जो स्टार्टिंग के अंदर हम लूप निकालते हैं, सेम उसी तरह से लूप निकाला है। जब आप देख सकते हो कि ये वाले अंदर सेक्शन से इसलिए लूप निकाला, तो क्लोज करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अब ये 2 है, आपका ब्लू है आपका मीडियम, वाइट है आपका मीडियम, ब्लू है आपका स्लो, और ये रेड है रनिंग हमारा हाई स्पीड जो हमारा ये के स्टार्टिंग के साथ भी अटैच है। तो इसने जो स्पीड निकाला है लूप के जरिए से निकाला है। अब हमको देखना क्या है कि जो लूप निकला है ये 1 to 6 के पिच से निकला है या 1 to 8 से निकला है। अब इससे क्या होगा कि अगर वहाँ स्पीड का वेरिएशन फर्क आएगा। अगर इसने हमें 1 to 6 के अंदर निकाला, अगर हम 1 to 8 के अंदर हम लूप निकाल लेते हैं तो लूप तो कैसे से आप निकाल सकते हैं, ये तो सीरीज के अंदर लूप है, एक ही तरह से आप लूप निकालना होता है। चाहे आप 1 to 6 से निकालो, चाहे 1 to 8 में निकालो, चाहे इधर से निकालो, चाहे ऑपोजिट सेक्शन से निकालो, कहीं से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन आप इसने कंपनी ने कहाँ से निकाला, अगर वहीं से आपको निकालोगे तो फिर आपका जो स्पीड का जो वेरिएशन रहता है वो आपको मैच हो सकता है। अगर आप अलग निकालोगे तो फिर उस स्पीड के वेरिएशन के अंदर आपको फर्क आ सकता है। तो इस वजह से आपको हम देखना होगा कि इसने कहाँ से निकाला। तो इसके ऊपर जब वीडियो लाएंगे तो उसका भी हम प्रॉपर कनेक्शन करके बताएंगे। और एक सेक्शन होता है ये 8 पोल के अंदर, ये 4 पोल के अंदर आता है जो 1440 आरपीएम के अंदर लो स्पीड के अंदर। तो इसका भी सेम मतलब हम अप्लाई करेंगे। तो हम पहले तार को देखेंगे ये किसके साथ अटैच है, या बाहर वाले कॉइल के साथ या अंदर वाले कॉइल के साथ। तो बाहर वाले जो सेक्शन है इसके अंदर आपको 3 तार नज़र आ रहे होंगे शायद। तो इसने भी सेम बाहर 3 सेट बाहर डाले हैं जो 4 कॉइल के अंदर बराबर। जो हमारा जो पावर सप्लाई का जो तार है अंदर कॉइल के साथ अटैच है, यानी जो अंदर वाले जो कॉइल से हमारे रनिंग है, बाहर वाले हमारे स्टार्टिंग से। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर भी हम ओरिजिनल डेटा के साथ हमें वीडियो बना के डालेंगे, अगर आपका कोई कमेंट आया तो। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके ऊपर हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स और एक हम आते हैं एक और एक कनेक्शन है जो इस तरह से ये आप देख पा रहे हो। ये हमारा जो फराटा है, अब जो नए से आते हैं, जो हमारा जो कूलर जैसा स्टार्टर हमें फैन के अंदर फिट होके आती है। तो ये फराटा के अंदर या कूलर किट के अंदर इसके अंदर जो स्पीड निकलती है, सबसे पहला ये आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस का कॉइल जो है आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। कि मान लो अगर 1 to 4 और 1 to 6 है तो पहला आपको एक सादा कॉइल डालना पड़ता है, चाहे आपका 100 का हो या 110 का हो।
पहले आप सादा कॉइल डालेंगे, फिर अब दूसरा सेक्शन होगा तो उसके अंदर आपको सादा कॉइल नहीं डालना होता है। उसके अंदर आपको अगर आपको 100 डाले 110 डाले हैं, तो मान लो कि आप 100 डाले हैं, आपको वहाँ पे 100 नहीं डालना होता है। आपको कुछ टर्म्स को आपको बैलेंस रखना पड़ता है। आपको 60 डालो या 70 डाल सकते हैं। डाल के ऊपर जो 30 रहते हैं 40 रहते हैं, फिर वहाँ आपको 2 सेट्स अलग करके डालना होता है। और इस तरह तीसरा आपको सादा होता है, फिर 4वां आता है, फिर एडिटिव वही मेथड होता है कि एक आपका 60 का या 70 का होता है, फिर एक आपका 20 का 25 का, 2 सेक्शन में आप 2 सेट्स आपको अलग डालना होता है। और इसी से आपका 3 स्पीड निकलेगा। और उसके अंदर जो आपका रनिंग का जो लोड है वो हमेशा आपका बाहर कॉइल्स के ऊपर रहेगा। अंदर कॉइल से आपके स्टार्टिंग होंगे और बाहर कॉइल से आपके रनिंग होंगे। कहीं भी इसके ऊपर लोड अंदर कॉइल के ऊपर ना किसी फराडा के अंदर ना कूलर किट के अंदर नहीं डालता। सबके अंदर पूरा लोड है आप बाहर कॉइल के ऊपर ही रहता है। बस आपको जो स्पीड निकालना होता है वो आपको सेक्शन सेट्स अलग डालना होता है, वो कंपनी का मेथड होता है। और इसके अंदर और भी तरीके हैं। इसके अंदर शॉर्ट कॉइल भी हम बना के डाल सकते हैं, लपटा कॉइल भी बना के डाल सकते हैं। और इसके अंदर वही जो लूप का मेथड है जो हमें ये टेबल फैंस के अंदर हम निकालते हैं, उसी तरह से हम इसके अंदर भी निकाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। अगर स्टार्टिंग अंदर हम अगर 120 टर्न लगाते हैं तो पहला जो स्टार्टिंग का जो हमारा कॉइल रहता है उसके अंदर हमें क्या करना होगा, 60 में एक लूप निकालना होगा। और जो लास्ट में एंडिंग के ऊपर हम एक लूप निकाल लेंगे। तो उस तरह से वो भी एक तरीका होता है ये इसके अंदर का। लेकिन जो जेन्युइन तरीका है वो कंपनी का वो ये होता है कि वो अलग अलग सेट डालता है। और उसके अंदर एक और बात आपको बताते चलूँ, जो हमेशा जो कंपनी जो बनाती है वो लंबी लेंथ के कॉइल बनाती है। ऐसा नहीं कि वो उसका जो चक्कर होता है 2-3 का रनिंग में होता है, 1-3 का स्टार्टिंग में होता है। जो हम बनाते हैं अक्सर कि 1-2 में बना लेते हैं क्योंकि हमारा तो कुछ काम आसानी से हो सके, कुछ जल्दी से हो सके। लेकिन कंपनी जो है, जो ब्रांडेड कंपनी होती है, जो जेन्युइन जो 3 स्पीड की वाइंडिंग बनाती है, वो एक तो वो सेट्स से एक्स्ट्रा डालती है, 2 सेट्स 2-2 4 सेट्स एक्स्ट्रा डालती है रनिंग के अंदर। और जो लंबी लेंथ के अंदर ही वो 3 स्पीड बनाती है। कुछ दूसरे कंपनीज हैं जो शॉर्ट कॉइल के अंदर भी बनाती है, लेकिन मैं वो कंपनी के बारे में नहीं बात कर रहा है। जो असल में जो ब्रांडेड कंपनी है, जैसे मैंने देखा है कि जो अक्सर जो ब्रांडेड कंपनी है वो इसी तरह के लंबी लेंथ कॉइल के अंदर बनाती है और वो एक्स्ट्रा कम सेट्स डाल के भी बनाती है। तो कभी भी वो शॉर्ट कॉइल के अंदर हो या लूप्स के जरिए से हो, कभी वो वाइंडिंग नहीं निकालती। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ बेसिक 3 स्पीड के कनेक्शंस। कुछ और भी है जो हमने एल्यूमिनियम बॉडी के अंदर आया। पहला जो पिछले वाला स्टार्टर था उसके अंदर मैंने बताया कि एक सेक्शन से लूप निकाला है। तो कुछ ऐसे भी हमने देखा कि जो अंदर वाला जो सेक्शन है तो उसके अंदर से उसने 3 सेट में डाले होते हैं। तो 2800 के आरपीएम के 2 पोल के अंदर ही वो मोटर रहता है, लेकिन वहाँ पे लूप नहीं निकालते, वहाँ पे अलग 30 सेट डालते हैं। 3 सेट डाल के फिर वहाँ से वो 3 स्पीड बनाता है। जो उसका जो रनिंग का वो सेक्शन होगा वो बाहर का होगा और जो मेन होगा वो अंदर का होगा। तो वो भी एक कनेक्शन है। तो इतना सारा कनेक्शन इसके अंदर रहता है। तो हमें इसके अंदर कौन सा बेहतर है बोलना है, तो अगर ब्रांडेड कंपनी की है तो वो जिस तरह की स्पीड निकाली है वही बेहतर है। अगर वो लोकल है तो अगर अक्सर हम लोकल मेड हैदराबाद के फैंस के अंदर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग अंदर से लूप निकालती है तो उसका भी रिएक्शन बढ़िया आता है, उसका भी बढ़िया लाइफ बने रहता है। तो किसी का यहाँ पे हम ये कम है, ये ज़्यादा है, ये सही है, गलत है, ऐसा बिल्कुल हम नहीं डिसाइड कर सकते। जो भी कंपनी जिस तरह की बनाती है वो प्रॉपर उसका एक एग्जामिनेशन होता है, उसका एक गाइड होता है, उसका एक इंजीनियरिंग मेथड होता है, उसका वो एक वैल्यू का एक हिसाब होता है। उसी तरह से वो कंपनी बनाती है, हम जैसा नहीं बनाती, वो कोई अंदाज से नहीं बनाती, उसका पूरा एग्जामिन होता है। तो यही रही वीडियो। जय हिंद, जय भारत।